नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। चलिए रुक कर लेते हैं कुछ खबरों की ओर। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में सोमवार सुबह भस्म आरती के दौरान गर्भगृह में आग लग गई। इसमें पुजारी समेत 13 लोग झुलस गए। बताया जा रहा है कि आरती के दौरान गुलाल उड़ाने से आग भड़क गई। हादसे के समय मंदिर में हजारों श्रद्धालु बाबा महाकाल के साथ होली मना रहे थे। घायलों में 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इन्हें इंदौर रेफर कर दिया गया है, बाकी उज्जैन के जिला अस्पताल में भर्ती है। उज्जैन कलेक्टर नीरज सिंह ने बताया कि घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के उज्जैन से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन कही जाती है और आज होली का त्योहार है। ऐसे में कई ऐसे भक्त हैं जो कि बाबा महाकाल के साथ में होली मनाने की, उनके साथ होली खेलने की इच्छा से बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान जैसे ही गुलाल डाला गया तो गुलाल डालते ही आग भड़क गई, जिसमें 13 लोग झुलस गए, 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। और टीवी स्क्रीन पर हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से गुलाल और रंगों से सराबोर बाबा महाकाल का मंदिर नजर आ रहा था। और तमाम जो श्रद्धालु और जो पंडित थे, जो पुजारी थे, वो भी बाबा महाकाल के रंग में रंगे नजर आ रहे थे। लेकिन इसी दौरान गुलाल डालते ही आग भड़क गई और जिसमें 13 लोग झुलस गए हैं। आज सुबह भस्म आरती के दौरान करीब 5:50 पर जब भस्म आरती समाप्त हो रही थी तो कपूर आरती के दौरान आग कपूर में से ज़्यादा बढ़ गई थी, जिस कारण से 14 लोग यहाँ पर जिला अस्पताल में आए थे। उनको सुपरफिशियल बर्न्स है, सभी की स्थिति सामान्य है। 8 लोग अपनी मर्जी से हॉस्पिटल गए हैं और मंदिर में दर्शन सुचारू रूप से सब अच्छे से प्रारंभ कर दिए गए थे। जय श्री महाकाल। आज होली का पर्व है और आज होली पर्व के मद्देनजर यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग भस्मारती दर्शन करने के लिए भी आए हुए थे। बताया जा रहा है कि जब भस्मारती की जा रही थी तो श्रद्धालुओं पर गुलाल उड़ाने की मशीन की वजह से एक हादसा हुआ है और गर्भगृह में आग लगी है, जिससे 6 पुजारी झुलस गए हैं। मैं आपको बता दूं कि संजय शर्मा, विकास शर्मा सहित 6 पुजारियों को चोट आई है, जिन्हें हम गंभीर अवस्था में तो ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन जितने भी चोट लगी है उन्हें अस्पताल भर्ती कराने के लिए ले जाया गया है। जिला कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, मंदिर प्रशासक संदीप सोनी से लगाकर सभी जिम्मेदार अधिकारी यहाँ व्यवस्था बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि महाकाल मंदिर में एक बार फिर साफ सफाई का दौर चल रहा है और जितना भी निर्माल्य है उसे हटा दिया गया है और यहाँ पर एक बार फिर व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है और श्रद्धालुओं के दर्शन भी निर्बाध तरीके से थोड़ी देर में प्रारंभ कर दी जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि आज होली का दिन है और आज भस्मारती के दौरान गर्भगृह में आग लगी। आप देख सकते हैं बाबा महाकाल के दर्शन हो रहे हैं। मैं इस वक्त नंदी हाल में मौजूद हूँ और यहाँ पर जितने भी पुजारी भक्त हैं उन्हें जिला चिकित्सालय और अन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रमोद व्यास, नादी टीवी, उज्जैन। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता शबाना जुड़ गई है। शबाना, आज होली है और होली के त्योहार के दौरान ये बड़ा हादसा बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में हुआ है। फिलहाल अगर हम बात करें तो क्या अब तक जानकारी में सामने आया है कि जो तमाम जो घायल है उनकी स्थिति फिलहाल कैसी है और मंदिर परिसर में अब किस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है उज्जैन के लिए निकल चुके हैं। बाबा महाकाल के भस्म आरती के दौरान जो उज्जैन में जो आग लग चुकी थी, उनके घायलों से मिलने मुख्यमंत्री निकल चुके हैं। अब कुछ देर बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि ये जो हादसा हुआ है ये बेहद दुखद है और अमित शाह जी से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि हर संभव मदद का आश्वासन दिया और सरकार से जो भी संभव मदद हो सकेगी वो करेंगे। फिलहाल 13 लोगों के घायल होने की सूचना है और सभी को इंदौर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने घायलों से मुलाकात कर ली। अब जो है पूर्व मुख्यमंत्री भी जो है उज्जैन जाएंगे, बाबा महाकाल के दर पर जाएंगे और जो वहाँ की जो आग लगी थी उस घटना स्थल का निरीक्षण करेंगे और मुख्यमंत्री खुद इंदौर के लिए रवाना हो गए। अब कुछ देर पहले उनके सीएम हाउस में जो है आज बड़ा कार्यक्रम रखा गया था, क्योंकि आज उनका जन्मदिन भी और
बोली भी है, तो कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है इस हादसे के बाद। जी शबाना, फिलहाल अगर बात कर ली जाए तो मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आया था। इस पूरी घटना को लेकर उन्होंने दुख जताया है, समिति गठित कर दी है जो कि जांच करेगी। लेकिन फिलहाल अगर बात करें मुख्यमंत्री के दौरे की, तो वो तमाम जो घायल है उनसे मुलाकात करने के लिए भी पहुंचे थे। क्या उनसे मुलाकात हो चुकी है? उनके द्वारा क्या कुछ आश्वासन दिया है? और उज्जैन कब तक रवाना होने वाले हैं? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी, मुख्यमंत्री अब से 15-20 मिनट पहले भोपाल से रवाना हुए इंदौर के लिए। घायलों से मुलाकात करेंगे, फिलहाल वो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उनका साफ तौर पर यही कहना था मीडिया से बातचीत करते हुए कि हर संभव मदद की कोशिश की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री से बातचीत हो रही है, जिला प्रशासन को निर्देश दे दिया गया है, न्यायिक जांच का आदेश दे दिया गया है और जो भी घायल हुए उनकी हर संभव मदद की जाएगी आर्थिक रूप से और स्वास्थ्य को लेकर भी। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अब रवाना हुए, उनसे मुलाकात करेंगे, हालचाल जानी को लगातार फोन पर बातचीत कर रहे हैं कि ये घटना कैसे घटित हुई। जी, तो फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया शबाना तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए इसी खबर पर अब सीधे रुक कर लेते हैं उज्जैन का, जहां पर हमारे संवाददाता प्रमोद हमारे साथ में जुड़ गए हैं। प्रमोद, फिलहाल अगर देखा जाए तो 13 घायलों की स्थिति कैसी है और इस वक्त आप उज्जैन में मौजूद हैं, अब वहां पर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, मैं जिला अस्पताल में यहाँ मौजूद हूँ और उज्जैन महाकाल गर्भगृह में जो आग लगी है उसको लेकर जो है अलर्ट मोड पर है जिला प्रशासन। मैं आपको बता दूं कि जिला कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने एडीएम अनुकूल जैन को और एसडीएम धीरेन्द्र पाराशर को उज्जैन से इंदौर भेजा है और अरबिंदो अस्पताल में जहाँ पर 8 लोगों का जो उपचार चल रहा है उसमें क्या एहतियात बरती जा सकती है और क्या किया जा सकता है, इसको लेकर भी प्रशासन संजीदा है। जी प्रमोद, अगर फिलहाल अगर बात कर ले तो ये पहला मामला नहीं है। 6 साल पहले भी बाबा महाकाल के मंदिर में होली के ही दिन इसी प्रकार का हादसा हुआ था। तो क्या लगता है कि आगे इस प्रकार का और हादसा ना हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए? और अब वहां पर जो सुरक्षा के इंतजाम करने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद रहती है हमेशा, वो अब इस आगे इससे सबक लेकर किस प्रकार की व्यवस्था और सुविधाएं बरतनी जा रही है? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है, क्योंकि महाकाल लोक का जो लोकार्पण 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, उसके बाद लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला अधिक संख्या में जारी है। मतलब 2 से 3 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन अब आने लगे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन को यहाँ पर और अधिक व्यवस्था चाक चौबंद करने की जरूरत है, क्योंकि महाकाल के गर्भगृह में जाने का एक ही छोटा रास्ता है, आने का भी वही रास्ता है। ऐसे में वहाँ पर अत्यधिक संख्या में श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो उमड़ती है। तो पिछली बार जो आग लगी थी तब भी यही दावे किए गए थे, इस बार आग लगी है तो देखना है कि जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का गृह नगर है उज्जैन, तो अब क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं की जाती है। जी प्रमोद, फिलहाल अगर बात कर ले तो ये भी कारण बताया जा रहा है कि गुलाल में किसी प्रकार का कोई केमिकल था जो कि पुजारी के ऊपर डाला जा रहा था और अचानक से पुजारी से गिरकर वो सीधे दीपक पर लगा और इसी दौरान उस केमिकल ने आग पकड़ ली और उसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। क्या इसी को लेकर कुछ और भी जानकारी सामने आ रही है कि क्या वजह थी जिसकी वजह से हादसा हुआ और इसमें कितनी सच्चाई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, प्रातःकाल 5:50 पर जब लाइव भस्मारती का जो दृश्य हम देख रहे हैं कि वहां पर जो श्रद्धालुओं के लिए लाइव जो प्रशासन ये करते हैं, उसमें पुजारी संजय शर्मा द्वारा आरती की जा रही थी, तो किसी और पुजारी ने उस वक्त स्प्रे वाली मशीन का छिड़काव करना शुरू कर दिया। उसी से ये आग भड़की, क्योंकि पुजारी के साथ जो दिए थे आरती में, उस वजह से आग भड़की है। बताया जा रहा है कि पूरे मंदिर में और जो चांदी के जो दीवार हैं वे भी खराब हो गई, वो पर्दे लगे थे। सबसे अधिक पर्दे से नुकसान हुआ कि पर्दे फिर पुजारियों पर टपकने लगे और यही कारण रहा कि आग भड़कती गई और 14 लोग उसकी चपेट में आ गए। जी, और ऐसे कई दिग्गज नेता हैं जिनके बयान भी अब सामने आए इस पूरी घटना को लेकर, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें। फिलहाल अगर हम देखें तो कैलाश विजयवर्गीय भी घायलों से मिलने के लिए पहुंचे थे, उन्होंने हालचाल जाना है और ये भी माना जा रहा है कि तमाम जो घायल उनके पास मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचेंगे। इसको लेकर कुछ जानकारी? हाँ, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल से निकल चुके हैं, रास्ते में हैं। ये सबसे पहले अरबिंदो अस्पताल इंदौर जा रहे हैं, उसके बाद उज्जैन आएंगे जिला अस्पताल के, यहाँ भी घायलों से मिलेंगे। और आज उनका जन्मदिन है, ऐसे में जो तमाम तैयारियां की रखी थी वो भी निरस्त करने की बात सामने आई है। और तुलसी सिलावट से लेकर कैलाश विजयवर्गीय भी इंदौर अरबिंदो अस्पताल पहुंच गए हैं। अमित शाह ने भी सीएम से बात की है
और बताया जा रहा है कि हाल फिलहाल सभी जो 14 लोग हैं वे खतरे से तो बाहर हैं, सिर्फ उन्हें देखरेख की जरूरत है, जो डॉक्टरों की टीम नजर बनाए हुए हैं। जी, तो फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया प्रमोद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप लगातार नजर बना के रखिए, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो देखिए, 13 लोगों के झुलसने की खबर सामने आई है और गुलाल डालते ही आग भड़की और इसी दौरान ये आग लगी। हालांकि अब सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की बात यहां पर कही जा रही है, क्योंकि 6 साल पहले भी होली के दिन ठीक इसी प्रकार की घटना घटित हुई थी और ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि जो तमाम जो कलर लाए जाते हैं बाबा महाकाल के लिए, उन्हें उस कलर में रंगने के लिए उस पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि आजकल कई ऐसे कलर्स आते हैं जिसमें केमिकल्स मिले रहते हैं और यही वजह है कि रंग में केमिकल मिलने की वजह से ये आग बढ़ी और ये आग इतनी ज़्यादा विकराल हो गई कि इसमें 13 लोग झुलस गए।